हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर के ऊपर देखने वाले हैं, जिसे हम इंग्लिश में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ये चैप्टर जो है क्लास 10th में भी है और क्लास 11th में भी है। अगर इस चैप्टर को आप सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको जो आगे के क्लास में हायर स्टडी जब करेंगे तो आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना समय गंवाए हुए। आप हमको अगर 10 मिनट दे देते हैं तो पूरे कंसेप्ट आपके दिमाग में जो हम भेजने का प्रयत्न करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका को क्या कहते हैं? तो उसे हम न्यूरॉन सेल कहते हैं, इंग्लिश में तंत्रिका तंत्र कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। औसत अप्रोक्स भार कितना होता है मानव मस्तिष्क का? तो 1.4 केजी होता है, करीब करीब 1.5 किलो। कहीं कहीं किसी किसी बुक में 1.5 केजी लिखा रहता है, 1.5 केजी, और अप्रोक्स में जो है 1.4 केजी माना जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो अभी बताया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसी में पूछ दे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो महिला में जो है अंडाणु पाया जाता है, वो सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है। अगर इसी में कह दे कि मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिकाएं कौन होती है, तो पुरुष में पाए जाने वाले शुक्राणु सेल जो होता है उसे हम, जिसे इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं, वो सबसे छोटी होती है। अगर सबसे लंबी पूछ दे तो तंत्रिका तंत्र जो है, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र जिससे बना होता है, जिस कोशिका से, उसे हम क्या कहते हैं? सबसे लंबी कोशिका हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाएं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु जिसे हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारे ब्रेन के मेडुला वाले पार्ट से निकलता है। तो आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेडुला से। चलिए समय बिना गंवाए 5 नंबर क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? संवेदना को नहीं ग्रहण करने वाला इनमें से कौन सा अंग है? तो हमारे एक थ्योरी जान लीजिए कि हमारे शरीर में कुल 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है ना। 5 कौन कौन? तो हमारा नाक, हमारा कान, हमारा आंख, और हमारा जीभ, और हमारा त्वचा, स्किन। इसमें से जो है कान हमारा क्या करता है? तो साउंड को रिसीव करने का कार्य करता है, आवाज को ग्रहण करने का कार्य करता है। आंख से हम जो भी चीज देखते हैं उसको जो है ग्रहण करने का कार्य करता है। नाक जो हमारा कोई भी चीज के स्मेल यानी कि सूंघने का कार्य करता है। जबकि दिमाग ये ग्राही नहीं है, ये हमारा कंट्रोलर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिमाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है? अनैच्छिक क्रियाएं उसे कहते हैं जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो चबाना, हम जब भी भोजन खाते हैं तो हमारा जो है जबड़ा ऑटोमेटिक चलने लगता है। दूसरा सी में कह रहा है कि लार आना, तो लार आना भी नहीं है। लार आना क्या है? तो कोई भी स्वादिष्ट भोजन को देख करके या कोई भी चीज ऐसे देख करके हमारे लार जो है अचानक से आ जाता है। 4 में कह रहा है हृदय का धड़कना। हृदय का धड़कना भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। इसमें कह रहा नहीं है कौन? तो आपका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुई चुभना। सुई चुभना कोई अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। कि दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन जो आपस में जहां जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? साइनेप्स गैप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। हमारा जो है यह पश्च मस्तिष्क का भाग है तीनों, पोन्स, मेडुला और जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं, हिंदी में यहाँ लिखा गया है अनुमस्तिष्क। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये किसका भाग है? तो आपका पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। की स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका कि स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र। हम कोई भी चीज सोचते हैं या कोई भी चीज को कंट्रोल कहाँ से करते हैं? तो जिस ब्रेन के जिस पार्ट से करते हैं उसे हम कहते हैं सेरिब्रम। यही सेरिब्रम जिसका अधिक होता है वो पढ़ने में भी तेज होता है, कोई भी चीज को जल्दी समझ जाता है, उसका रीजनिंग पावर जो है, तर्क शक्ति बहुत ही अच्छा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। जो भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है उस सभी को कंट्रोल करने का कार्य किसका है? तो मेडुला ऑब्लंगाटा का, जिसे हम हिंदी में मेडुला ऑब्लंगाटा, इंग्लिश में हिंदी में भी यही कहते हैं, शॉर्ट में इसे हम एमओ कहते हैं। मेडुला ऑब्लंगाटा जो किसका भाग है? तो आपका पश्च मस्तिष्क का भाग है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे जटिल मस्तिष्क होता है।
सबसे जटिल मस्तिष्क जो है पशुओं का होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जलीय जीव का नहीं होता है, मनुष्य का नहीं होगा, पक्षी का नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पशुओं का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। तो 12 नंबर कह रहा है मेरु रज्जु के आघातों से क्या हो सकता है? तो अगर आपका जो है स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाता है, आपका रीढ़ की हड्डी में जो मोटा सा एक वायर गया होता है उसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, रीढ़ के बीच बीच जगह रहता है, अगर वो आपका डैमेज हो जाता है तो लकवा मार सकता है किसी भी व्यक्ति को ना, पैरालाइसिस जिसे कहते हैं। क्या होगा? तो अगर मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड किसी का टूट गया तो मैसेज जो है, जिस अंग का वायर अगर टूट जाता है तो वहां तक जो है मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा और उसका कंट्रोल खो देगा उस अंग का, तो उसे क्या कहते हैं? लकवा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर का रहा उच्च स्तर के जीवों में विकसित तंत्रिका तंत्र होता है जिसमें क्या होता है? तो उच्च स्तरीय वाला में मस्तिष्क भी होता है और आपका स्पाइनल कॉर्ड भी होता है, तंत्रिकाएं भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। मेरुरज्जु की रक्षा करती है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ के बीचे बीच गया होता है एक मोटा सा वायर, उसको जो प्रोटेक्ट करने का यानी कि उसको रक्षा प्रदान करने का कार्य किसका रहता है? तो कशेरुक दंड का होता है। कशेरुक दंड किसे कहते हैं? हम रीढ़ की हड्डी को कशेरुक दंड कहते हैं। हमारा रीढ़ का हड्डी जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है चारों तरफ से। हमारा जो भी शरीर का जो भी नाजुक अंग है उसको जो है बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन में रखा गया है, बहुत ही नाजुक वाला जो भी ऑर्गन है उसको ज्यादा से ज्यादा जो है सुरक्षा दिया गया है। जैसे ब्रेन हमारा जो है बहुत ही नाजुक है, ये बहुत ही काम का चीज है। हमारा हार्ट बहुत ही काम का चीज है, हमारे कहाँ रखा गया है? तो वक्ष गुहा के अंदर रखा गया है। हमारा ब्रेन जो है बहुत ही नाजुक चीज है, जिसको कहाँ रखा गया? क्रेनियम नाम के हड्डी के नीचे, वो भी बीच में स्थित किया गया है। ऐसे ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है बहुत ही नाजुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको कहाँ रखा गया है? तो कशेरुक दंड के बीचों बीच लेकर के गया हुआ है। ये प्रोटेक्ट करने के कार्य कौन करता है मेरुरज्जु को? तो कशेरुक दंड करता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, उस सभी को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? तो तंत्रिका और रसायन द्वारा जो है यह कंट्रोल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? तो तंत्रिका कोशिका को जो हम बायोलॉजिकल नाम में से साइटोन के नाम से जानते हैं, इसे क्या कहते हैं? साइटोन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हमारा शरीर का जो तापक्रम है उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो हमारा हाइपोथैलेमस करता है। जो किसका पार्ट है? तो हमारे अग्र मस्तिष्क का यह पार्ट है, हाइपोथैलेमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? हमारे मस्तिष्क के जो बाहरी झिल्ली है उसे हम ड्यूरामीटर कहते हैं, अंदरूनी झिल्ली को हम पियामीटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 19 नंबर कि आपका मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट तथा श्वसन की गति दर यानी कि हमारा जो सांस है उसको कंट्रोल करने का कार्य और हमारा हार्ट बीट को कंट्रोल करने का कार्य किसका है? तो ये मेडुला ऑब्लांगाटा का है। ये कभी भी आपको जो कोई भी व्यक्ति पीछे से आकर के डरा देता है तो हार्ट बीट अचानक से जो बढ़ जाता है, यही मेडुला ऑब्लांगाटा का कंट्रोल हट जाने से ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है निसल्स कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो निसल्स कणिकाएं जो है आपका न्यूरॉन सेल के बीचों बीच जो है बूंदी के स्ट्रक्चर लाइक पाया जाता है। तो हम न्यूरॉन सेल को क्या कहते हैं? साइटोन। तो साइटोन के बीच में जो है निसल्स कणिकाएं पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज की वीडियो में हम 20 तक ही रखते हैं। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जो है इससे अपर लेवल और करीब 40 क्वेश्चंस लाने का प्रयत्न करेंगे। अगर आप लोग जो है नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर का थ्योरी क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं, थ्योरी वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, तो हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं।